Good afternoon, students. I am Tushar Gupta from IMT College of Management, Greater Noida. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर एंड इस लेक्चर में आप लोग देखिएगा कि हाउ टू एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम। हम किस तरीके से अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। आज हम सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। और सबसे प्रैक्टिकली देखने का सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपको हर एक कीवर्ड्स का यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर यदि प्रोग्राम यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। एंड जावा में जब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं पता चलेगा कि क्या कैसे होता है, जब तक थ्योरेटिकली पढ़ने का कुछ भी फायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक नोटपैड ओपन कर लिया है, आप लोगों को नोटपैड दिखा विजिबल होगा। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, जहाँ पर हम अपने जावा के प्रोग्राम को सेव करके चलेंगे। ठीक है, जावा प्रोग्राम नाम का मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है और नोटपैड फाइल, और हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम, क्लास फर्स्ट। ठीक है, नाउ राइट द सिंटैक्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। एंड यहाँ पे मैं पहला प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें हम अपना नाम प्रिंट करेंगे, system.out.println। देखिए, जब हमने इस वीडियो लेक्चर से पहले जब आपने देखा होगा थ्योरेटिकली लेक्चर में, तो यहाँ पर सारी चीजें समझाई गई थी मेरे द्वारा कि किस तरीके से जावा क्या है, जावा के फीचर्स क्या है, जावा के एडवांटेजेस क्या है। और आज हम जावा के कंपाइलेशन प्रोसेस देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि क्या किस तरीके से जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है। उससे पहले जो भी मैंने प्रोग्राम यहाँ पर टाइप करा है, मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जो हमने जावा का फीचर पढ़ा था कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखा होगा मैंने क्लास लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। यदि मैं यहाँ पर इसे कट कर दूं, और अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्लास लाइक स्ट्रक्चर। तो व्हाई वी यूज क्लास लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ इसके बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेन नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने इसका सिंटैक्स लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यदि इफ यू डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, देन दैट प्रोग्राम इज यूजलेस फॉर यू। तो वो प्रोग्राम आपके लिए यूजलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक। तो व्हाट इज पब्लिक? इट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर। आपसे पूछे कि यहाँ पर जो आपने पब्लिक स्टैटिक मेन यूज करा है, तो उसमें पब्लिक का मीन्स क्या है? पब्लिक इज एन एक्सेस स्पेसिफायर दैट इज यूज टू सेट द एक्सेसिबिलिटी। वो किस लिए यूज करते हैं? एक्सेसिबिलिटी को सेट करने के लिए। और यहाँ पर मेन जावा में हमेशा क्या होता है? पब्लिक। ठीक है, नाउ सेकंड कीवर्ड की बात करें, हमने यहाँ पर सेकंड कीवर्ड यूज करा है स्टैटिक। नाउ व्हाट इज स्टैटिक? आपसे पूछे कि व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक इज एन कीवर्ड दैट इज यूज्ड विद द मेथड, जिसे हम यूज कर सकते हैं मेथड के साथ। दैट इज आल्सो यूज्ड विद द वेरिएबल, जिसे हम किसी भी वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं। और दैट इज ऑल्सो यूज विद द क्लास, क्लास के साथ भी। अब यहाँ पर मेन क्या है? मेन इज एन स्टैटिक। तो यहाँ पर जो मेथड है वो एक स्टैटिक मेथड है। नाउ अब इसकी डेफिनेशन पार्ट पर चलते हैं। इफ ए मेथड इज स्टैटिक, यदि जावा में कोई भी मेथड स्टैटिक है तो उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इफ ए मेथड इज स्टैटिक देन नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो आपको जावा में उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस चीज को और प्रैक्टिकली समझेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पर हमने दो वर्ड की मीनिंग समझी, पब्लिक एंड सेकंड इज स्टैटिक। स्टैटिक इज एन कीवर्ड इफ एन मेथड इज स्टैटिक और वेरिएबल इज स्टैटिक, देन नो नीड टू क्रिएट द क्लास ऑब्जेक्ट टू कॉल दैट मेथड और वेरिएबल। ठीक है, और यदि नॉन स्टैटिक है, यदि मेथड या वेरिएबल दोनों में से कोई भी नॉन स्टैटिक है और उस मेथड या वेरिएबल को आप कॉल करना चाह रहे हैं, देन यू नीड टू क्रिएट ए क्लास ऑब्जेक्ट। ये हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, नाउ void इज एन रिटर्न टाइम, दैट मीन्स नो वैल्यू रिटर्न। ये लोग आप सी में भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे। एंड मेन इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपने जो हमने चार वर्ड्स यूज करे सिंटैक्स में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपने उन चारों वर्ड्स का मीनिंग समझा। ठीक है, नाउ उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए, आपने इससे पहले सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी होगी, आप जो सिंटैक्स देखा होगा वहां पर हम डायरेक्ट प्रिंट एफ या सी आउट यूज करते थे। यहाँ पर सिंटैक्स क्या होता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। नाउ
क्वेश्चन यही राइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंटलन, या ये क्या है। तो मैं बात करता हूं, यदि जावा की हायरार्की की बात करूं, तो जावा की हायरार्की जैसे सी में हेडर फाइल्स होते हैं और हेडर फाइल्स के अंदर मेथड्स होते हैं, इन जावा हायरार्की पैकेजेस, इनसाइड पैकेजेस predefined methods, classes, predefined classes, and inside predefined classes there are predefined methods। तो जावा क्या होते हैं, मेथड्स। तो ऐसे ही ये मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। सिस्टम क्या है, व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम इज एन क्लास, सिस्टम क्या है, एक क्लास। और व्हाट इज प्रिंटलन, प्रिंटलन इज एन मेथड। इस प्रिंटलन का मेथड का मीन्स ही क्या है, टू प्रिंट समथिंग विथ नेक्स्ट लाइन। कि प्रिंट लाइन क्या है, एक मेथड है जिसमें हम किसी भी चीज को प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट होने के बाद कर्सर आपका कहां पहुंच जाए, नेक्स्ट लाइन में। एंड व्हाट इज आउट, आउट इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स वर्किंग इज टू कैरी द डेफिनेशन फ्रॉम द सिस्टम पैकेज। की सिस्टम पैकेज से प्रिंटलन की डेफिनेशन को उठाकर लेकर आना है, कैरी कर कर लेकर लाना है। तो आपसे पूछे कि सिस्टम क्या है, सिस्टम एक पैकेज है। आउट सिस्टम एक पैकेज है, नॉट पैकेज। सिस्टम एक क्लास है। आउट क्या है, आउट एक ऑब्जेक्ट है और प्रिंटलन एक मेथड है। आपके एंड से ही क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो प्रीडिफाइंड क्लासेस होती हैं वो तो किसी न किसी पैकेजेस के अंदर होती है, तो सिस्टम क्लास किस पैकेज में होगी। यस, तो मैं इसका आंसर भी दे देता हूं। जो सिस्टम क्लास होती है वो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होती है, जावा डॉट लैंग, जे का जावा डॉट लैंग। इस जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही कौन सी क्लास होती है, सिस्टम। जो डिफॉल्ट पैकेज होता है, और यू नीड नॉट टू, आपको कोई जरूरत नहीं है इस पैकेज को इंपोर्ट करने की अपने प्रोग्राम में, ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होती है। ठीक है, तो आपने पूरे प्रोग्राम का मीन समझा। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, जनरली हम उसी नेम से सेव कर रहे हैं जिस नेम से क्लास का नेम है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि क्या जावा का प्रोग्राम उसी नेम से ही सेव करें जिससे क्लास का नाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी नेम से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसी नेम से ही सेव कर रहे हैं जिस नेम से हमारा क्लास का नाम है। आप एक मेरा वे देख रहे होंगे, जब भी मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूं तो स्टार्टिंग में मैंने डबल कोट्स लगाया है और लास्ट में भी डबल कोट्स और डॉट जावा। तो इसका मीन्स ये होता है कि आपका 100% फाइल जावा एक्सटेंशन में ही सेव होगी। आप जनरली आप फर्स्ट डॉट जावा लिखें तो कभी कभी क्या होता है, वो टेक्स्ट फाइल भी सेव हो जाती है, और आप यदि डबल कोट्स का यूज करके फाइल सेव करेंगे तो 100% जावा एक्सटेंशन में ही सेव होगी। ठीक है, इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव कर दिया, अब प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हमने फोल्डर ओपन करा जहां पर हमारा प्रोग्राम है, हमने cmd ओपन करा, यानी कि उस पाथ पर पहुंचे जिस पाथ पे हमारा प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम इसी पाथ पे है, जावा प्रोग्राम है। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कमांड होती है जावा सी, जिस नाम से सेव करा है फर्स्ट डॉट जावा। जे टाइप नहीं हो पाया तो एरर दे दिए उसने, मैं दोबारा टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गई। अब देखिए क्लास फाइल क्रिएट हो गई होगी। हमने थ्योरेटिकली लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में पढ़ा होगा कंपाइलेशन प्रोसेस, कि फर्स्ट द जावा प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, बाइट कोड। और व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दैट बाइट कोड, द एक्सटेंशन ऑफ दैट क्लास फाइल। तो सबसे पहले जो जावा की फाइल थी कंपाइल होकर किस में कन्वर्ट हुई, बाइट कोड में। और किस एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट हुई, डॉट क्लास फाइल। और इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो जावा स्पेस फर्स्ट, तो आउटपुट आया आपका फर्स्ट प्रोग्राम, आउटपुट आ गया। अब थोड़ा सा और इसमें आगे ऐड ऑन करते हैं। नाउ मेथड की बात करते हैं हम। देखिए एक हमारा जावा में प्रिंट करने का मेथड होता है प्रिंट एल एन, एक होता है प्रिंट एफ, और जिसे हम बोलते हैं प्रिंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एफ एंड प्रिंट एल एन, वो हम देख लेते हैं। यदि आप डायरेक्ट प्रिंट का यूज करेंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लाइन, तो आपको देखिए प्रैक्टिकली ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने सेव करा, सेव करने के बाद मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करा और फिर मैंने रन करा। देखिए फर्स्ट लाइन और कर्सर सेम लाइन में ही रहा। आपने इंपॉर्टेंट थिंग देखी, कर्सर सेम लाइन में ही रहा। और इफ यू विल यूज द प्रिंट एलन इंस्टेड ऑफ प्रिंट, देन आपका कर्सर कहाँ जाएगा, कर्सर विल रीच टू द न्यू लाइन। अब देखिए मैं कंपाइल करता हूँ, तो सेव करा, सेव करने के बाद मैंने दोबारा कंपाइल करा
और प्रोग्राम को रन करा। नाउ देखिए फर्स्ट लाइन पहले प्रिंट हुई एंड कर्सर नहीं नई लाइन में आ गया, और उसके बाद आपका सेकंड लाइन जो हमारा स्टेटमेंट था वो प्रिंट हुआ। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा डिफरेंस पता होगा, लगा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंटलन। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और नेक्स्ट एडवांस मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आप तब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मीनिंग बता रहा था मैं आपको, तो मैं आपको स्टैटिक का मीनिंग समझा रहा था। तो कुछ स्टैटिक को और प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको मेरा बार बार फोकस क्या है, प्रैक्टिकल चीजों पे। जब तक आपको प्रैक्टिकली चीजें नहीं बताऊंगी देन थ्योरेटिकली आप वीक रहेंगे, और यदि आप प्रैक्टिकली स्ट्रांग हैं तो आप थ्योरेटिकली बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होंगे ही होंगे। तो मैंने सिंटैक्स लिख लिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेके आपको चीजें समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इंट a इक्वल्स टू 10 और मैं यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने प्रिंट करा a। ठीक है, और मैंने इसे सेव करा कंट्रोल एस में, और प्रोग्राम का नाम रखा मैंने सेकंड डॉट जावा। ठीक है, सेकंड डॉट जावा। ठीक है, प्रोग्राम का नाम। अब हम इसे कंपाइल करते हैं, नाउ वी विल कंपाइल दैट प्रोग्राम। CLS से स्क्रीन को क्लियर कर लिया, जावा सी इज सेकंड डॉट जावा। ठीक है, फाइल करा। देखिए एरर सेमीकोलन मिसिंग, तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं, कंट्रोल एस। फिर मैंने प्रोग्राम को कंपाइल करा, और उसके बाद फिर मैंने प्रोग्राम रन करा। 10 कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लेकर आते हैं तो चीजें आपको समझ में आए। कंट्रोल एस, और मैंने इसे यहाँ रख दिया, इंट इक्वल्स टू 10। अब जो इंट ये वेरिएबल है ये मैंने क्लास के बाहर डिक्लेयर करा है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और प्रोग्राम कंपाइल करता हूँ, तो देखिए एरर आएगी। आपको यही चीज समझनी है। देखिए एरर क्या है यहाँ पर, a non-static variable a cannot be referenced from a static context. What is the meaning of this line? इस लाइन का मतलब है कि आप किसी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक ब्लॉक के अंदर या स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते, और हमने यही करा है। हमने एक वेरिएबल लिया था int इक्वल टू 10, और उसको हम प्रिंट करा रहे हैं स्टैटिक मेन जो मेथड है इसके अंदर। तो अब हम इसे कैसे प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर जो हमारे स्टैटिक की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ द वेरिएबल इज नॉन स्टैटिक, मैं बात करता हूं, इफ द वेरिएबल इज नॉन स्टैटिक देन वी नीड टू क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट टू कॉल दैट वेरिएबल। यदि आपका वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो आपको उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो हम यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। वो कैसे बनता है देख लीजिए, सिंटैक्स सेकंड ओ इक्वल्स टू न्यू, ये नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने ओ लिया, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, न्यू सेकंड, और यहाँ पे मैंने यूज करा ओ डॉट जावा। देखिए प्रैक्टिकली चीजें हैं, आपको समझ में आएंगी, देन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चीजें आप यदि थ्योरेटिकली पढ़ेंगे डायरेक्ट तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ प्रैक्टिकली सामने हो रहा है आपके। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या था, हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल करा, प्रोग्राम में एरर आई। क्यों, क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो थी वो फॉल्स हो रही थी। डेफिनेशन क्या कह रही थी, इफ ए वेरिएबल इज नॉन स्टैटिक, और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल नॉन स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के बाहर है। तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा उससे कॉल करने के लिए, और मुझे कॉल कहाँ करना है, इस मेन मेथड के अंदर। तो मैंने मेन मेथड के अंदर पहले ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने उसे कॉल करा। तो हम इसे सब सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल करा, कंपाइल हो गया, और कंपाइल करने के बाद देखिए आया ना समझ में। अब थोड़ा सा और मूव करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्लियर हो जाएगा इसी में ही, वरना पेंडिंग रह जाएगा। इसी में ही मैं आगे कैरी करता हूँ। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या
इस मेथड वेरिएबल को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक। ठीक है, तो वहां पर आ गई स्टैटिक की, इफ ए वेरिएबल इज स्टैटिक, इफ द वेरिएबल इज स्टैटिक, यदि मैं यहाँ डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ, इफ द वेरिएबल इज स्टैटिक देन वी नीड नॉट, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट to create class object to call that variable, we can call that variable directly, हमें उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने प्रैक्टिकली बहुत समझा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक इन जावा। ठीक है, तो ये मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं थर्ड डॉट जावा सेव करा, और सेव करने के बाद मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ दोबारा से, जावा सी। देखिए हम प्रैक्टिकली पढ़ चुके हैं कि जावा सी इज द कंपाइलर दैट विल कन्वर्ट अवर सोर्स कोड, जो मैंने लिखा है कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। तो जैसे ही मैं कंपाइल करता हूँ जावा सी से, एक क्लास फाइल क्रिएट होती है, तो वो क्या हो रहा है, हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट हो रहा है बाइट कोड में। और फिर जेवीएम द्वारा जो इसमें मशीन में होता है इंस्टॉल्ड, हमारा जो बाइट कोड है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक में, यानी कि इस आउटपुट में। ठीक है, देखिए तो हमने यहाँ पर दोनों चीजें पढ़ी कि यदि हमने वेरिएबल को स्टैटिक बनाया तो हम, और स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के बाहर है तो हम उसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और यदि हमारा वेरिएबल स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के बाहर है तो हमें फिर क्लास का ऑब्जेक्ट, और वो वेरिएबल हमारा नॉन स्टैटिक है तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा उस वेरिएबल को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर आज आपने दो चीजें पढ़ी स्टूडेंट्स, पहले तो हाउ टू एग्जीक्यूट और कंपाइल द जावा प्रोग्राम प्रैक्टिकली, हमने प्रैक्टिकली कंपाइलर को देखा, और उसके बाद हमने एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, किस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक कीवर्ड। उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स बिगनर होंगे जो फर्स्ट टाइम जावा पढ़ रहे होंगे, कि सर ये कमांड, यदि आपका क्वेश्चन यही होगा कि सर तो हम जावा सी कमांड चला रहे हैं, हमारे पे तो जावा सी कमांड पे ये लिखा आ रहा है कि जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज कमांड, इसका मतलब क्या है। इस देखिए आपके में ऐसे फाइल नहीं आ रही होंगी, यदि आप बिगनर है आपके में लिखा आ रहा होगा कि जावा सी इज नॉट ए रिकॉग्नाइज कमांड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको इसी लेक्चर में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जेडीके का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने जेडीके ओरेकल की साइट से डाउनलोड करा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डी ड्राइव में ये मैंने डाउनलोड करा था जेडीके 15। नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होते हैं, आप एग्जीक्यूट करिएगा डबल क्लिक करके, नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपके प्रोग्राम फाइल्स में एक जावा नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यदि आपके प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का फोल्डर क्रिएट नहीं है तो इसका मीन्स क्या है कि आपके सिस्टम में, मशीन में जेडीके इंस्टॉल नहीं है। तो सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जावा नाम का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनसाइड जावा फोल्डर आपको एक जेडीके फोल्डर मिलेगा, और इनसाइड जेडीके फोल्डर आपको बिन फोल्डर मिलेगा, और पूरे फोल्डर का पाथ आपको क्या कर लेना है, कॉपी। ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा, जावा के अंदर जेडीके, और आफ्टर दैट बिन, इसका आपने पाथ कॉपी करा। कॉपी करने के बाद माई कंप्यूटर पर गए, प्रॉपर्टीज पे गए, और आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके इसका एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। वो मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये एनवायर, जैसे ही आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो एनवायरमेंट वेरिएबल आएगा, और यहाँ पर ये जैसे मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एडिट ये यहीं चेंज करने को मांग रहा है, मैं जैसे से डिलीट करता हूँ अभी, डिलीट, अब मैंने न्यू करा, आप न्यू करेंगे और वेरिएबल नेम रखेंगे पाथ स्मॉल में, और जो हमने कॉपी करा, और सेमी कॉलन डॉट सेमी कॉलन, और इसे मैंने सेव कर दिया। सेम प्रोसीजर आप नीचे करेंगे, देखिए यहाँ पर भी मैंने कर रखा है, जैसे आ गया ऐसे ही नीचे सिस्टम वेरिएबल में, और सेव कर देंगे। इसके बाद आप जावा सी चलाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके, क्लोज करके कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करना यदि पहले ओपन है, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट को फिर ओपन करना, cmd टाइप कर देना, और फिर चलाना जावा सी, तो आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपके सामने कुछ ऐसी लाइंस आएंगी। इसका मतलब क्या है कि आपने अब सिस्टम को जावा के कंपेटेबल बना दिया है, आप अपने सिस्टम में जावा की फाइल को कंपाइल और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस बात का स्टूडेंट्स
ध्यान रखिएगा कि जावा का प्रोग्राम यदि आपको कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है तो आपकी मशीन में जावा इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। आफ्टर दैट उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल भी सेट होना चाहिए, जो कि अभी हमने प्रैक्टिकली देखा। और आफ्टर दैट आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपको आज काफी चीजें पता लगी होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे कि आगे के और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच।